जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। बैठ जा और आया मत समय सुनने के बाद मंच पे विराजमान हम सभी के गार्जियन जिनका हम सभी प्रातःकाल 10 बजे से इंतजार कर रहे हैं, ऐसे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय हंसराज अहिर जी और जिनके अध्यक्षता में यह कार्यक्रम हो रहा है, ऐसे पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिले के अध्यक्ष आदरणीय राम राजभर जी, मंच पे विराजमान भारतीय जनता पार्टी जनपद मऊ के यशस्वी जिला अध्यक्ष बड़े भाई प्रवीण कुमार गुप्त जी, बगल में विराजमान विनोद कुमार यादव जी, हमारे सम्माननीय भास्कर निषाद जी, उपस्थित रामविलास चौहान जी, अखिलेश राजभर जी, सभी सम्मानित मंच, चूंकि समय कम है, सामने बैठे हमारे विनोद जी, हमारे शैलेश राजभर जी, उत्तम यादव जी, सुरेश राजभर जी, सभी हमारे आए हुए मधुबन के कोने कोने से उपस्थित सभी सम्मानित साथियों, और जिनका नेतृत्व चाहे कोई भी हो, और स्वागत के मामले में जब हम सभी देखते हैं तो जो ऊर्जा पूर्वक जो स्वागत करते हैं, ऐसे हम सभी के नेता आदरणीय भरत भैया जी, अशोक राजभर जी, उपस्थित सभी लोग, मैं यहाँ उपस्थित सभी लोगों का, हमारी माताओं बहनों का, मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। भाइयों बहनों, ये पिछड़ा वर्ग मोर्चा का ये सम्मेलन है, और इस सम्मेलन में आप सभी मंच पे भी देख रहे होंगे, सारे पिछड़े वर्ग के लोग आए हैं। पिछड़ा वर्ग मैंने जानते हैं ना क्या होता है? पिछड़ा वर्ग मैंने जो आर्थिक रूप से कमजोर हो, जो सामाजिक रूप से कमजोर हो, जो बौद्धिक रूप से कमजोर हो, जिसको पूछने वाला आजादी के बाद से कोई नहीं रहा हो। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं, अभी सारे हमारे वक्ताओं ने बताया कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश और प्रदेश में बनी है, तब से पिछड़ों का सम्मान बढ़ा है। लेकिन विरोधिया कहने लग कैला लोग का एक छोटा सा मैं आपको नजराना बताता हूं कि पिछड़े समाज के लिए हमारी पार्टी ने, हमारी सरकार ने जो किया है, धर्मवीर प्रजापति मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। डॉक्टर लोकेश प्रजापति उपाध्यक्ष पिछड़ा वर्ग कल्याण में उपाध्यक्ष बनाने का काम हमारी पार्टी ने किया है। ब्रजेश प्रजापति को विधायक बनाने का काम किया है। जयप्रकाश निषाद को उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाने का काम हमारी सरकार ने किया है। संगीता बलवंत गाजीपुर की धरती की रहने वाली हमारी गरीब परिवार की महिला को उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बनाने का काम हमारी पार्टी ने किया है। संसद संजय निषाद जी को एमएलसी बना करके उत्तर प्रदेश सरकार की उत्तर प्रदेश पंचायत में बैठाने का काम हमारी पार्टी ने किया है। प्रवीण निषाद जी को राज्यसभा सांसद बनाने का काम हमारी पार्टी ने किया है। जयप्रकाश निषाद जी को लोकसभा का सांसद बनाने का काम हमारी पार्टी ने किया है। गिरीश चंद्र यादव जी को उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बनाने का काम हमारी पार्टी ने किया है। संगीता यादव जी को विधायक बनाने का काम हमारी पार्टी ने किया है। संजय यादव जी को बलिया की धरती से असेंबली में पहुंचाने का काम हमारी पार्टी ने किया है। आजमगढ़ की धरती से अरुणकांत यादव जी को असेंबली में पहुंचाने का काम हमारी पार्टी ने किया है। मेरे मित्रों, आप सभी जानते होंगे, उनके सपुत्र हमारे रामविलास भैया मंच पर बैठे हैं। चौहान समाज का गौरव ऊंचा करने के लिए, चौहान समाज का गौरव ऊंचा करने के लिए आजादी के बाद से जिसको किसी ने नहीं पूछा, उसको सबसे बड़ा सम्मान देकर के महामहिम राज्यपाल बनाने का काम बिहार राज्य में हमारी भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मेरे मित्रों, प्रभुनाथ चौहान जी को पिछड़ा वर्ग आयोग का उपाध्यक्ष बनाने का काम हमारी पार्टी ने किया है। दारा चौहान जी को उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाने का काम किया है। श्रीराम सोनकर जी को, श्रीराम चौहान जी को हमारी सरकार ने मंत्री बनाने का काम किया है। मेरे मित्रों, और भारतीय जनता पार्टी ने सबसे बड़ी पंचायत में एक जानी कहला कि राजभर समाज को भाजपा ने क्या दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आजादी के बाद से तमाम सारी सरकारें रही, और उन सरकारों में पुरजोर समर्थन करके गांव का गरीब, गांव का किसान, गांव की महिलाएं और हमारे गांव का पिछड़ा समाज का नौजवान एक एक वोट दे करके आजादी के बाद से, चाहे वो सपा रही हो, बसपा रही हो या कांग्रेस रहे हो, सारे लोगों को सरकारों में पहुंचाने का काम हमारे पिछड़े समाज ने किया था, राजभर समाज ने किया था। लेकिन आजादी के बाद से
पहली बार एक गांव के गरीब को, एक गांव के किसान के बेटे को, आदरणीय सकलदीप राजभर को उठा करके देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है मेरे मित्रों। वही नहीं, हरिनारायण राजभर को एक बार कैबिनेट मंत्री, एक बार घोसी लोकसभा का सांसद बना करके राजभर समाज के गौरव को ऊंचा किया है। अनिल राजभर जी को कैबिनेट मंत्री बनाने का काम, और विजय राजभर आपके सामने जीता जागता सबूत है। आप ही के जैसे कार्यकर्ताओं की तरह मैं भी बैनर पोस्टर लगाता था, लेकिन हम जैसे गरीब परिवार के बेटे को उठा करके उत्तर प्रदेश की असेंबली में पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है मेरे मित्रों। और वे ना जौन कहे ना कि हमार समझवा दारू पी के खत्म हो जाला, उनको भी तमाम सारी पार्टियों से उन्होंने जब से पार्टी बनाई, तमाम सारी पार्टियों से उन्होंने गठबंधन किया, तमाम सारी पार्टियों को राजभर समाज का वोट दिलवाया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जब लगा तब जाकर के उनको उत्तर प्रदेश की सरकार में विधायक और मंत्री बनाने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी ने किया है मेरे मित्रों। भाइयों बहनों, मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहता, मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश सरकार में चल रही जो हमारी सरकारें हैं, जो डबल इंजन की सरकार जिसको कहा जाता है, जो डबल जोर लगा करके हमारे गांव के गरीबों को, हमारे गांव के किसानों को, हमारे गांव के महिलाओं को, हमारे गांव के नौजवानों को, यानी संपूर्ण समाज को, सारी जाति के लोगों को, चाहे वो किसी भी रूप से पिछड़ा हो, चाहे वो बौद्धिक रूप हो, चाहे वो आर्थिक हो, या फिर किसी भी प्रकार से पिछड़ा हो, उसको आगे बढ़ाने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं ने किया है मेरे मित्रों। लोग कहते हैं कि योगी जी ने क्या किया। अरे उत्तर प्रदेश सरकार की जब से सरकार बनी है तब से योगी जी ने इसी उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे बनाने का काम किया है, महिलाओं का सम्मान बढ़ाने का काम किया है, युवाओं का कल्याण करने का काम किया है, बुजुर्गों और बीमारों को दवाई देने का काम किया है, और सामूहिक शादी विवाह के माध्यम से हमारे गरीब परिवार की बेटियों को सामूहिक शादी विवाह के माध्यम से उनकी विदाई करने का भी काम हमारी भारतीय जनता पार्टी ने किया है मेरे मित्रों। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं बहुत कुछ नहीं कहता, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जरा 2017 के पहले का ये पूर्वांचल बताइए। ये वही पूर्वांचल है जो गुंडों और माफियाओं के नाम से जाना जाता था, ये वही पूर्वांचल है जो चोरी, डकैती, बलात्कार, हत्या के नाम से जाना जाता था मेरे मित्रों। लेकिन आज मैं गौरव के साथ कह सकता हूं कि आपका वही पूर्वांचल है जो बाबा विश्वनाथ के नाम से जाना जाता है, मां विंध्यवासिनी धाम के नाम से जाना जाता है, बाबा विश्वनाथ, मां विंध्यवासिनी धाम और सारनाथ में बैठी हमारी ज्वाला मां के नाम से जाना जाता है। और मां विंध्यवासिनी धाम के बाद अगर आप जब गाजीपुर की धरती से आगे बढ़ेंगे तो मऊ जनपद में शीतला धाम और बंदेवी धाम के जाना जाता है। ये वही पूर्वांचल है मेरे मित्रों। सिर्फ और सिर्फ यहां गुंडे बदमाशों का यहां पूरा राज था, लेकिन जब से आपके आशीर्वाद से हमारे उत्तर प्रदेश में योगी जी और देश में मोदी जी की सरकार बनी, तब से ये बुलडोजर वाली सरकार है। अगर गुंडे और माफिया आपका छीन करके, आपका लूट करके अगर दूर भी कहीं जाना चाहते हो, गुफा बना के अंदर भी जाना चाहते होंगे, तो आपके दिए हुए आशीर्वाद से जमीन के अंदर से खोद करके निकालने का काम बुलडोजर के साथ हमारी सरकार करने का काम कर रही है मेरे मित्रों। भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जरा दोनों हाथ जोर से उठा करके बोलिएगा, बताइएगा, जितना आप सभी के अंदर जान होगा बताइएगा हमको। जरा हमको ये बता दीजिए कि उज्ज्वला का कनेक्शन किसने दिया? जोर से बोलिए, जोर से। उज्ज्वला का फ्री गैस कनेक्शन किसने दिया? शौचालय किसने बनवाया? किसान सम्मान निधि किसने दिया? फ्री बिजली कनेक्शन किसने दिया? आवास किसने दिया? पारदर्शी नौकरी किसने दी? बाबा विश्वनाथ का मंदिर किसने बनाया? और श्री राम जी की जन्मभूमि को किसने बनाया? तो उठवा के दिया ही तई जोर से बोला। और 2 महीना का राशन एक ही महीना में के दे था तनी और जोर से, और जोर से। तो उठवा दिया ही ना, के दिया ही? डबल इंजन की सरकार को। किसको? मेरे भाइयों बहनों, बहुत सारे लोग आएंगे आपसे वोट मांगने, लेकिन सिर्फ मेरा इतना कहना है कि इधर उधर की बातों को जाइएगा भूल, और सिर्फ याद रखिएगा, कमल का फूल, कमल का फूल, कमल का फूल। बोले भारत माता की